नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सन ट्रिपल एट में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस इंसान के साथ में आप डील कर रहे हैं उस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन कैसा था। ठीक है, इस जीवन में जिस इंसान के साथ में आप डील कर रहे हैं, इस जीवन में आपके रिलेशन कैसे हैं उस इंसान के साथ में। इस जीवन में आप दोनों के बीच में क्या ऑब्स्टिकल हैं, पिछले जन्म में इस व्यक्ति के साथ में आपका क्या संबंध था, क्या रिलेशन था, आप दोनों के बीच में कौन सी बातें अधूरी रह गई, उस पास्ट लाइफ से आपने क्या सीखा, इस लाइफ से आपने क्या सीखा, और इस जीवन में आपका जो रिलेशन है वो कैसे ठीक कर सकते हैं आप। तो ये सारी बातें जो हैं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट होगी आपको वही लेनी है। और अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहाँ पे आया है द डेविल का कार्ड। तो पहले मैं इन कार्ड को सेट कर लेती हूँ। तो इस लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में आपका कैसा कनेक्शन है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते, इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते। आप इस इंसान को पकड़ के रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा है और ये किसी का नहीं हो सकता या किसी की नहीं हो सकती। तो आप काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं इस इंसान के लिए। अगर मैं बात करूँ कि आपकी इस लाइफ में आप दोनों के बीच में क्या ऑब्स्टिकल है, तो ऑब्स्टिकल तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने जो है खुद को रोका हुआ है और आप इस इंसान का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें या आप एक हो जाएं। तो कुछ लोग भी हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशन में, या फिर ये इंसान खुद ही अपने आप को रोके हुए हैं। कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। तो इस वजह से जो है इस इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। पास्ट लाइफ में इस इंसान के साथ में आपका संबंध क्या था, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में आपका इस इंसान से बहुत अच्छा संबंध था, आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, आप बहुत अट्रैक्ट थे इस इंसान से। तो पास्ट लाइफ में आपके इस इंसान से बहुत अच्छे संबंध थे, आप इस इंसान से बहुत अट्रैक्ट थे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट थे, आप दोनों एक दूसरे से लव करते थे और आप दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट थे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में क्या बातें अधूरी रह गई, तो बातें तो ये अधूरी रह गई कि आप दोनों मिल नहीं पाए एक दूसरे से। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो हैं एक नहीं हो पाए, आप दोनों मिल नहीं पाए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो बातें हैं, जो आपका आपका जो मिलन है वो अधूरा रह गया पास्ट लाइफ में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो आपके बीच में दूरियां थी और आप एक नहीं हो पाए। ओके, आपने उस लाइफ से क्या सीखा, तो उसके लिए आया है फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपने अपने उस लाइफ से सीखा है कि परिवार में कैसे प्यार बांटा जाता है, कैसे घुल मिल के रहा जाता है, कैसे अपने परिवार को सिक्योर किया जाता है। आपने अपनी लाइफ में, उस लाइफ में, पास्ट लाइफ में आपने ये सीखा है, आपने रिश्तों की अहमियत को समझा है।
मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि आपने सारी इम्पोर्टेंस उस इंसान को दी जो आपको मिला ही नहीं कभी, और आपने अपनी फैमिली को इग्नोर किया। तो आपने उस लाइफ से ये सीखा है कि फैमिली भी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उन्हें भी सिक्योर करना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने जो है पास्ट लाइफ से सीखी हैं। इस लाइफ में आपने क्या सीखा है? तो इस लाइफ में आपने ये सीखा है कि किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो ये बात आपने सीखी है, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। आपने अपनी इस लाइफ में सीखा है कि खुद को किस तरह से क्रिएटिव बनाना चाहिए, क्या सीखने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आप अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर को अचीव कर सकते हैं। आपने ये सीखा है किस तरह से आप नई नई चीज़ें सीख के अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो, आपने ये सीखा है। अगर मैं बात करूँ कि इस लाइफ में आप अपने इस रिलेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए कार्ड आया है द डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड यही बताता है, ऑब्सेशन को बताता है, एक जुनून को बताता है, एक पैशन को बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं इस कनेक्शन में बहुत फंसे हुए हैं, और आप इस इंसान को चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप इस इंसान की एनर्जी में फंसे रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ करना चाहते हो, या फिर इस इंसान को भी पाना चाहते हो, तो पहले आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। आप इस एनर्जी में स्टक मत रहिए। आप अगर इस कंडीशन में स्टक रहेंगे, इस इंसान के बारे में सोचेंगे, तो जो आपका जो लाइफ का जो गोल्स है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा। आप इस इंसान के पीछे लगे रहोगे और आपको ना तो ये इंसान मिलेगा, ना आप लाइफ में जो चाहते हो वो मिलेगा। तो आपको जो है थोड़ा इस कनेक्शन से डिटैच होने की ज़रूरत है। तो आप जब इस इंसान से थोड़ा डिटैच होंगे, अपनी गोल्स के बारे में सोचेंगे, तब जो है आप कुछ अचीव कर पाएंगे। और हो सकता है कि फिर ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आए, आपकी सक्सेस को देख कर आए। तो तब ये जो कनेक्शन है आगे बढ़ सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो कनेक्शन को तो आपको वैसे ही ठीक करना है कि आपको अपनी इस इंसान की एनर्जी से बाहर निकलना है, और आपको अपने पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।